हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साक्षी भाव क्या है? अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है और जहाँ भी देखें इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम जीवन को सिर्फ साक्षी होकर देखें जो चल रहा है जीवन में। क्योंकि जब तक हम साक्षी होकर नहीं देखेंगे, अगर हम जो कर रहे हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं तो निश्चित ही हम उन कर्मों का फल भी भोगते हैं। चोटें भी लगती है, दुख भी पहुँचता है। हमें सुख तो मिलता है कि भाई मैंने ये कुछ कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी मिलता है। हम खुद को जब कर्ता मान लेते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं भी हमारे जीवन में आती है और ऐसा कह लें कि आदमी भूलवश ही खुद को कर्ता माने हुए है। उसे अगर यह बात पता चल जाए कि वो किसी भी चीज़ का कर्ता नहीं है तो निश्चित ही वो जीवन में बहुत सारे दुखों से बच जाएगा। उसके जीवन में बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। और इसी बात पर अध्यात्म जोर देता है कि हमें कैसा होना है? साक्षी। जो चल रहा है चुपचाप देखना है उसे कि जीवन में चल क्या रहा है। दोस्तों, आपने आसमान को तो देखा ही है। आसमान साक्षी है। इसमें देखें तो बादल भी चलते हैं नीचे, धूल आंधी सब कुछ है। इसी के भीतर अगर देखें तो बहुत घटनाएं घट रही है, लेकिन वो क्या है? सिर्फ जहाँ है वहाँ है, बस सब चल रहा है उसके ऊपर। तो उसी प्रकार से जब हम साक्षी भाव में होते हैं, जब हम साक्षी हो जाते हैं तो हमारे भीतर जो चलता है वो चुपचाप चलता है। उससे हमारे अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं उठती है जाती है, जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित होता है उसे हम साक्षी के रूप में देखते हैं। उसमें हम लिप्त नहीं होते। बस हम लिप्त नहीं जब होते तो हमारे जीवन में दुख भी बहुत कम होता है, नहीं होता है। और वो स्थिति प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, अपने आप को जानता है, अपने झूठों को देखता है, तो निश्चित ही धीरे धीरे वो साक्षित्व हमारे भीतर घटित होने लगता है। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई देखो, मैं तो यह नौकरी कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, और उससे पूछा जाए कि अरे भाई, तुम्हें तो लग रहा है कि नौकरी कर रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम अहंकार में फूले हुए कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा सोचो, तुम्हारा ज्ञान दूसरों ने दिया, तुम्हें जन्म दूसरों ने दिया, हवा पानी भोजन सब प्रकृति दे रही है, तुम्हारा क्या है इसमें? बताओ, क्या है तुम्हारा जिस पे तुम गर्व कर रहे हो, तुम अहंकार कर रहे हो? अगर ये समाज नहीं रहता, लोग नहीं रहते, तो क्या तुम नौकरी कर पाते? तुम पैसे कमा पाते? नहीं कमाते। तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार? अगर किसी को घमंड हो जाए, किसी को अहंकार में पड़ जाए कि भाई मैं तो इस प्रकार किसी की सेवा करता हूँ, या इस प्रकार मैं देश के लिए काम करता हूँ, जो कुछ भी हो, तो उससे पूछा जाए कि क्या सच में तुम वो सब कर पाते जब तुम्हारे भीतर बाहर से प्रकृति से ये सब चीज़ें नहीं मिलती? जो भी है, ज्ञान हो, समझ हो, शरीर हो, तो क्या तुम ये सब कर पाते? तो उसे साफ साफ दिखेगा कि नहीं। उसका झूठ गिर जाएगा, वो अपनी सच्चाई देख लेगा कि नहीं 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 हो सकता था। और जिसे अपने जाति धर्म परिवार पे अहंकार हो जाए कि भाई ये तो मेरी जाति है, मेरा धर्म है ऊंचा है, मेरी समाज है वो बहुत ऊंचा है, मेरा देश है बहुत ऊंचा है, उसे जाकर के पूछे भीतर कि भाई बताओ, क्या इस दुनिया में आने से पहले भी तुम्हारी कोई जाति धर्म थी? मान लो कि तुम्हारा जन्म किसी और घर में होता तो क्या होता? या हो सकता है कि तुम्हें किसी और घर में तुम्हारा जन्म हुआ हो और तुम्हें दूसरे घर में रख दिया गया हो। तो बताओ, तुम कैसे निर्णय करोगे कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है? नहीं निर्णय करोगे ना। तो ये सब साफ दिखाई देता है जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती है, और दिखाई देता है कि आदमी किन मूर्खताओं में फंसा है, मैं किस मूर्खताओं में फंसा हूँ।
और जब ये मूर्खताएं दिखाई देने लगती है ना, तो हमारे जीवन के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। हम फिर वहीं झूठी जो मान सम्मान है, जो जाति धर्म का चोला है, जो झूठी कामना है, उसके पीछे नहीं दौड़ते। उसके लिए हम मरने मारने को तैयार नहीं होते, जैसा कि समाज में देखेंगे। बिल्कुल नहीं। जब साक्षी घटित होता है तो कर्ता भाव हमारा मिट जाता है, हम कर्ता नहीं रहते। और कर्ता नहीं होने से एक फायदा होता है कि हमारे जीवन से दुख कम हो जाता है। अगर कुछ हम करते हैं जीवन में और उसका परिणाम नहीं मिलता है, तब भी हम प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें करने में ही आनंद मिल जाता है। और हम काम भी ऐसा चुनते हैं कि उससे हमारे अहंकार को बढ़ोतरी ना मिले। अब काफ़ी लोग जो काम चुनते हैं, जो संसार में, वो कैसा काम चुनते हैं? वैसा जिससे कि उनका अहंकार और ऊंचा हो। किसी बड़े पद पे जाएंगे, कोई नेता बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, और उससे ये दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, ताकि आसपास के 4 लोग उन्हें बहुत बड़ा कह सकें, बहुत ऊंचा कह सकें। और होता भी यही है। लेकिन जब बहुत सारे लोग आपको ऊंचा कहेंगे, बहुत बड़े पद पे पहुँचेंगे, तो ये भी तो सोचिए कि उससे मिलने वाला सुख तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे भाई मैं बहुत ऊंचा हो गया, मैं इस पद पे पहुँच गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि भाई कोई अगर कुछ बोल देता है तो चोट भी उतनी ही लगती है, या चोट पहुंचाने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं जब आप ऊंचे पद पे पहुंचोगे। या कुछ आप वैसा नहीं कर सकते जो एक साधारण व्यक्ति करता है। आप जब उन पदों से जुड़ जाएंगे तो आप पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको किसी छोटे व्यक्ति से, जो छोटा कहा जाता है समाज में, उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति करता है। आप सहज नहीं रह पाएंगे, आप उन सब को मेंटेन करने में रह जाएंगे। ये होता है अहंकार का खेल। और चोट बहुत लगती है। कोई कुछ बोल देगा तो लगेगा अरे वाह, ये मेरे ऊपर बोला, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे को चोटिल किया। बहुत चोट लगेगा, बहुत दुख भी पहुंचेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है ना, उसको उतना चोट लगता है। और जो जितना कर्ता भाव से ग्रसित है, उसको उतना भी चोट लगेगा। लेकिन जो कर्ता भाव नहीं है, जो इसलिए कुछ पद ग्रहण कर लेता है कि चलो उसमें मेरा कोई भला नहीं है, समाज के लिए जो कर रहा हूँ, तो उसको फिर चोट नहीं लगेगी। उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भाई मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, कितना छोटा काम कर रहा हूँ। बस कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है। उस दिशा में हूँ, उस युद्ध में हूँ, वही बड़ी बात है। उसे इससे मतलब नहीं है कि उस युद्ध में जीतूंगा या हारूंगा, बिल्कुल नहीं। उस युद्ध में खड़ा होना ही उसके लिए बहादुरी की बात होती है। और फिर उसे कोई चोटिल नहीं कर पाता। ये होता है साक्षी भाव का अंतर, क्योंकि उसका मैं नहीं है वहाँ पे। कर्ता भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो सत्य के लिए कार्य करता है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जरूरी हो जाता है साक्षी भाव अपने भीतर लाना। साक्षी भाव होकर के देखेंगे ना, साक्षी होकर के देखेंगे चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नजर आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो आपके बंधन हैं, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके कर्म हैं, विचार है, सब दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत यही है कि आदमी साक्षी नहीं होकर देखता है, आदमी उसी में लिप्त होकर जीता है। साक्षी होने के लिए ऊंचाई पर खड़ा होना पड़ता है, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा फील्ड हो, वहाँ बहुत सारे लोग हो, आप भी नीचे खड़े हैं, तो क्या आप सारे लोगों को देख पाएंगे? कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लेकिन वहीं जब आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हो जाएंगे ना, या ऊंचाई पे पेड़ पे खड़े हो जाएंगे, तो दूर दूर तक साफ साफ दिखाई देगा कि कौन क्या कर रहा है। अब आप उसमें लिप्त नहीं है, उन लोगों में, उन्हीं लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप क्या हो गए? साक्षी हो गए, सबको देखने वाला हो गए। उसी प्रकार जब तक आप अपने विचारों में, अपने भावनाओं में आप जो बने बैठे हैं उसमें लिप्त रहेंगे, अहंकार से लिप्त रहेंगे, तब तक आप साक्षी नहीं हो सकते। तब तक आपको सच सच पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची उठती है, जैसे जैसे समझ बढ़ता है, वैसे वैसे सब चीज़ें दिखाई देने लगती है कि भाई जीवन में चल क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, लोग दुखी क्यों हैं, लोग परेशान क्यों हैं, इतने समाज में अशांति क्यों है, समस्याएं क्यों हैं, सब दिखाई देता है। और फिर जब दिखाई देता है ना, तो इस प्रकार होता क्या है कि अपने जीवन से भी फालतू की बेवकूफ़ियाँ आप करना बंद कर देते हैं। फालतू की बेवकूफ़ियाँ करना बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जीने के लिए।
सही ढंग से आनंदित होने के लिए। जो लोग भाग रहे हैं वो बस गुलाम है, समाज के गुलाम है, वो बस झूठ के गुलाम है, मान्यताओं के गुलाम है। लेकिन जो व्यक्ति ये देख लेगा ना तो बिल्कुल मस्त हो जाएगा, उसे इतनी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न उसके पास अहंकार बचेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। जो सही है वो करेगा, जो सच के लिए है वो करेगा, उसे फिर डर भी नहीं रहता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो साक्षी है भाई। वो साफ देख रहा है कि जो मुझे मिला है वो उससे मैं जो कर रहा हूँ, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। मिला है उसको समाज को दे रहा हूँ, ज्ञान मिला तो ज्ञान से दे रहा हूँ, धन मिला तो धन से दे रहा हूँ, उसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं। कुछ भावना है तो उस अनुसार कर रहा हूँ, कुछ शरीर है तो उससे कुछ कर रहा हूँ, उसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं। बस मैं हूँ, यही पर्याप्त है। और इस प्रकार देखने से आदमी जीवन के बहुत सारे दुखों से बच जाता है, जीवन के बहुत सारे उपद्रव से बच जाता है, और अध्यात्म हमें ये स्थिति उपलब्ध कराता है। तो धीरे धीरे अपने आप को जानना शुरू कीजिए, जो जीवन में झूठ है उसे जानना शुरू कीजिए। देखिए फिर क्या चमत्कार घटित होता है आपके जीवन में। जिनके भीतर भी साक्षी भाव हो जाता है वो आनंदित हो जाते हैं, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते हैं संसार से, अनासक्त हो जाते हैं। रहेंगे संसार में, लेकिन वहीं कहा जाता है कि जल में रहो लेकिन कमल के समान। जल में कमल रहता है लेकिन उस पर पानी असर नहीं करता, उसी प्रकार इस संसार में रहा जाता है। चाहे एक और उदाहरण है कि रहो, जैसे नाव होती है पानी में, लेकिन पानी का नाव होना में जरूरी नहीं है। नाव तो ठीक है पानी में रहे, लेकिन अगर पानी जो है वो नाव में आने लगेगी ना तो समस्या हो जाएगी। उसी प्रकार हमें रहना तो संसार में है, लेकिन हमारे भीतर संसार ना प्रवेश कर जाए, तब जाकर के हम जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे, मजबूती से जी पाएंगे। लेकिन अगर हमारे भीतर भी संसार ही भरा रहेगा ना, बिल्कुल नहीं हम जी पाएंगे, एक डेग आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ जाइए। और इसका उदाहरण आपके आसपास के लोग होंगे, आप हैं, जो इस प्रकार इस संसार से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको कई खतरनाक विचार आते हैं, कोई आपका दुश्मन होता है, कोई आपका मित्र होता है, कोई आपका संबंधी होता है, कोई प्रतिस्पर्धी होता है, जो कुछ भी है। तो इस बात को समझ जाएं, फिर आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, मौज में हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है साक्षी भाव, साक्षी होकर देखे चीज़ों को कि बस मैं साक्षी हूँ, बस मैं एक सीसीटीवी कैमरे की तरह खड़ा हूँ और जो हो रहा है उसको देख रहा हूँ। बहुत कुछ समझ आएगा इससे। ज़रूर करें अपने जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।